Hey guys, welcome to my channel. Let's explore microbiology. So today we are going to discuss the contribution of Louis Pasteur in alcoholic fermentation and pasteurization, and later on we will discuss the contribution of Joseph Lister. So let's start with the contributions of Pasteur in alcoholic fermentation. So सबसे पहले जानते हैं कि alcoholic fermentation क्या होता है. तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम शुगर को कन्वर्ट करते हैं इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में. एंड ये प्रोसेस जो है ये ईस्ट के द्वारा करवाई जाती है. एंड ये इसमें जो है ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है ये. सो ये एक एनारोबिक प्रोसेस है. पास्टर जो थे वो एक केमिस्ट के तौर पे ट्रेन थे एंड उन्होंने अपना बहुत सारा साल जो है अल्कोहलिक फर्मेंटेशंस के स्टडीज़ में स्पेंड किया जो इथेनॉल को प्रोड्यूस करता था. एंड उस इथेनॉल को उन्होंने यूज़ किया वाइन एंड बाकी के अल्कोहलिक बिवरेजेस को प्रोड्यूस करने के लिए. जब उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया था तो उस टाइम के जो लीडिंग केमिस्ट थे, जाने माने जो केमिस्ट थे, उनका मानना था कि जो फर्मेंटेशन होता है वो केमिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से होता है जो ग्रेप जूस के अंदर शुगर को डिग्रेड कर देता है एंड अल्कोहल प्रोड्यूस करता है. बट पास्टर जो थे वो इस बात से एग्री नहीं करते थे कि किसी केमिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से फर्मेंटेशन होता है. उनका बिलीफ था कि फर्मेंटेशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा करवाए जाते हैं. फिर इन 1856 लिली फ्रांस में एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनका नाम एम बीगो था एंड उस इंडस्ट्री में जो है पास्टर भी काम करते थे. तो एम बीगो का बिजनेस था इथेनॉल को प्रोड्यूस करना बीट शुगर को फर्मेंट करके. लेकिन उनका अल्कोहल का प्रोडक्शन जो है कुछ सालों से डिक्लाइन हो रहा था और उनके प्रोडक्ट का टेस्ट जो था वो सार हो चुका था, खट्टा हो चुका था. तो फिर ये क्यों हुआ उसके लिए जो है उन्होंने पास्टर से हेल्प मांगी. तो पास्टर ने जो है इस चीज़ पे रिसर्च किया एंड उन्होंने ये ढूंढा कि फर्मेंटेशन जो है वो फेल इसलिए हो रहा था क्योंकि ईस्ट जो है वो नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल होता है अल्कोहल के शुगर के फर्मेंटेशन के लिए एंड अल्कोहल प्रोड्यूस करता है. लेकिन यहाँ पर अब ईस्ट जो है उसके जगह पे बैक्टीरिया आ चुका था. ईस्ट को बैक्टीरिया रिप्लेस कर चुका था जो इथेनॉल के जगह जो है एसिड प्रोड्यूस कर रहा था और इसलिए उनके प्रोडक्ट का टेस्ट जो है वो सार आ रहा था. बिकॉज ईस्ट जो था वो अगर वहाँ पे होता तो वो फर्मेंट करके अल्कोहल बनाता, बट वहाँ पे एसिड प्रोड्यूस सार टेस्ट आ रहा था इसलिए क्योंकि वहाँ पे ईस्ट जो है उसको बैक्टीरिया रिप्लेस कर चुका था और अब वो एसिड प्रोड्यूस कर रहा था इथेनॉल के जगह और इस वजह से वहाँ पे जो प्रोडक्ट का टेस्ट था वो सार हो चुका था. एंड देन फाइनली उन्होंने कंक्लूड कर दिया कि सारे फर्मेंटेशन जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक ईस्ट के एक्टिविटीज़ के वजह से होते हैं, ना कि किसी केमिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से. एंड उन्होंने इस बात को अपने बहुत सारे पेपर्स में जो फर्मेंटेशन के ऊपर थे उस पर पब्लिश भी किए. एंड फाइनली हम बोल सकते हैं कि जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन था वो प्रपोज किया गया था लुइस पास्चर के द्वारा. सो नाउ द फर्मेंटेशन इज डन. Now let's see the contribution of Louis Pasteur in pasteurization. So pasteurization process जो है ये भी प्रपोज किया गया है लुइस पास्चर के द्वारा. pasteurization process जो होता है ये एक मेथड होता है जिसमें हम फूड को ट्रीट करते हैं हीट से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ताकि हम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को जो है मार सके. एंड इससे जो है फूड की क्वालिटी और उसका फ्लेवर जो है वो हार्म नहीं होना चाहिए. एंड इसे हम यूज़ करते हैं वाइन के लिए, मिल्क के लिए एंड फ्रूट जूसेस के लिए एंड अदर प्रोडक्ट्स के लिए. सो हुआ क्या था कि फ्रांस के अंदर एक वाइन इंडस्ट्री थी. वो जो है वाइन प्रोड्यूस करती थी लेकिन कुछ सालों से जो है उनका वाइन का क्वालिटी जो है वो बहुत ख़राब हो चुका था. तो फिर उन्होंने पास्टर को बुलाया हेल्प के लिए. तो पास्टर ने ये देखा और बोला कि जो वाइन है वो डिजीज़्ड है. उन्होंने बोला कि वाइन के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है जो उसे कंटामिनेट कर रहा होता है और वही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है एक पर्टिकुलर डिजीज़ से लिंक्ड होता है जिस वजह से वाइन डिजीज़ कॉज हो रही थी. ठीक है, तो फिर उन्होंने जो है इसको सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज पास्चराइजेशन. एंड उन्होंने बोला कि वो वाइन को जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करे ताकि सारे अनडिज़ायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो मर जाए और फिर उनका जो प्रोडक्ट है वो डिजीज़ फ्री हो जाए. एंड इससे जो है उनका फ्लेवर भी कुछ हार्म नहीं होगा और उनके क्वालिटी को भी कुछ हार्म नहीं होगा. और इस मेथड को उन्होंने पास्चराइजेशन बोला और इससे जो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और हमारा वाइन जो है वो डिजीज़ फ्री हो गया. So this is how he proposed the method of pasteurization. Now it's over. Now let's see के contributions क्या थे जोसेफ लिस्टर के and how he gave indirect evidences for the germ theory of disease. जोसेफ लिस्टर जो थे वो एक इंग्लिश सर्जन थे
और पाश्चर के जो स्टडीज़ थी फर्मेंटेशन के ऊपर, उससे इंस्पायर होके उन्होंने जो है एक सिस्टम ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी को डिज़ाइन किया जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट करता था वूंड्स के अंदर एंटर करने के लिए। सो उन्होंने जो है हीट स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए, एंड फिनॉल को यूज़ किया स्प्रे करने के लिए अराउंड द सर्जिकल एरिया, जिससे कि वो जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो माइक्रो फ्री रहे और वूंड्स के अंदर जो है माइक्रोब्स एंटर ना कर पाए और कोई तरह का इन्फेक्शन ना हो। और उनका ये जो अप्रोच था ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ और उसने जो है सर्जरी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। और ये मेथड जो है वो इनडायरेक्ट एविडेंस भी प्रोवाइड कर रहा था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ का, जिसमें वो शो करता है कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल है डिजीज़ के अंदर। एंड ऑल्सो फिनॉल जो उन्होंने यूज़ किया था वो बैक्टीरियाज को तो मार ही रहा था, साथ में वो वूंड इन्फेक्शंस को भी प्रिवेंट कर रहा था। सो दैट्स इट फॉर जोसेफ लिस्टर्स कंट्रीब्यूशन। सो फटाफट देखते हैं कि टेक अवे पॉइंट्स क्या है विच मे कम इन इंटरनल्स, इन 1 मार्क क्वेश्चन और एनसेम। सो सबसे पहले आपको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की डेफिनेशन याद रखनी है कि वो क्या है एंड उसे किसने प्रपोज किया है, एंड ऑल्सो कि पास्चर का क्या बिलीफ था एंड कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए, एंड उन्होंने किस तरीके से जो है इस ये डिमॉन्स्ट्रेट किया फाइनली कि ईस्ट ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस फर्मेंटेशन के लिए। नेक्स्ट है इसकी पास्चराइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट मे कम इन 1 मार्क क्वेश्चन इन द इंटरनल्स, एंड पास्चराइजेशन को किसने प्रपोज किया है। एंड नेक्स्ट इज़ कि इनडायरेक्ट एविडेंस जो था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ का वो किसने दिया था एंड जोसेफ लिस्टर्स के क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, एंड दैट्स इट। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन हेल्प इन योर स्टडीज़। So if you like it, please like, share and subscribe, and if you have any queries, please comment down below. Till then, stay safe, stay happy. Thank you.